ओह माय गॉड! अभी-अभी मैं एक साइकोलॉजी की बुक पढ़ रही थी और उसमें मुझे इतनी मज़ेदार और इतनी डीप बात पता चली ना कि मैं रुक ही नहीं पाई कि तुमसे शेयर ना करूँ। उसमें एक स्टोरी था जिसमें राइटर ने एलिफेंट्स के बारे में बताई थी। जब एलिफेंट्स छोटे होते हैं ना तो उन्हें एक पतली सी रोप से बांधा जाता है। उस एज में बेबी एलिफेंट बहुत ज़्यादा ट्राई करता है एस्केप करने का। वो रोप को खींचता है, स्ट्रगल करता है, गिरता है और फिर ट्राई करता है, पर वो रस्सी टूट ही नहीं पाती क्योंकि उस वक्त वो फिजिकली बहुत वीक होता है। और धीरे-धीरे बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स होने के बाद वो हाथी धीरे-धीरे बिलीव कर लेता है कि मैं एस्केप नहीं कर सकता। और ये सोचते सोचते ना साल बीत जाते हैं। वही हाथी इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि बड़े बड़े पेड़ तक अपरूट कर सकता है, मैसिव लॉग्स ऑफ वुड उठा सकता है, बैरियर्स तोड़ सकता है। पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उतने बड़े हाथी को अब भी अगर एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाए ना, वो उसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि बचपन से फेल्ड अटेम्प्ट्स होने के बाद उसकी बिलीफ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि वह उसे मानने लगा कि वो इस रस्सी को तोड़ ही नहीं सकता। एक्चुअली में वो रस्सी बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, पर उस हाथी का बिलीफ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो बड़ा हो जाने के बाद भी ट्राई नहीं करता। और इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। मतलब जब रिपीटेड फेलियर्स माइंड को ये सिखा देते हैं कि गिव अप कर दो इवन व्हेन लेटर सक्सेस एक्चुअली में पॉसिबल हो। और ऑनेस्टली ये सिर्फ हाथी के साथ नहीं होता, इनफैक्ट बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हम भी वैसे ही जीते हैं। किसी को बचपन में इंसल्ट किया गया या फिर कोई 2-3 बार फेल हो गया या किसी को रिजेक्शन फेस करना पड़ा, तो धीरे धीरे ना वो चीज देखते देखते उसके अंदर एक आइडेंटिटी बनने लगती है। कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता, मेरे जैसे लोग सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकते, और पता नहीं क्या क्या बातें हम खुद को कहने लगते हैं। और फिर साल बीत जाते हैं और तब तक एक इंसान ग्रो कर जाता है अपने एबिलिटीज में, इंटेलिजेंस में, एक्सपीरियंस में, स्ट्रेंथ में, पर मेंटली वो अब भी एक पुरानी रस्सी से बंधा होता है, एक ओल्ड मेमोरी या फिर एक ओल्ड फियर या फिर एक ओल्ड कंक्लूजन। और सच बोलूं तो लाइफ की बहुत सारी लिमिटेशंस फिजिकल बिल्कुल नहीं होती, साइकोलॉजिकल होती हैं। इंसान रियलिटी से उतना ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होता जितना वो उस स्टोरी से होता है जो वो बार बार अपने माइंड में रिपीट करता रहता है। और सबसे सैड पार्ट पता है क्या है? सारे लोग कभी दोबारा वो रोप चेक ही नहीं करते, कभी टेस्ट भी नहीं करते कि लिमिटेशंस अब भी रियल है भी या नहीं। और इसीलिए ना शायद ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होती है जब इंसान खुद से पूछता है क्या ये सच में इम्पॉसिबल है या मैं सिर्फ इसे बहुत टाइम से इसे इम्पॉसिबल मानता आ रहा हूँ। और शायद इसीलिए कभी कभी हमें सबसे बड़ी रोकने वाली चीज रियलिटी नहीं होती बल्कि एक पुराना बिलीफ सिस्टम होता है। जरा सोचना इस बारे में।